शिवराज के सामने प्रताप बानू, कंगना पर बयान देकर विवाद में आई श्रीनेत का टिकट काटा। कांग्रेस ने बुधवार रात 4 राज्यों को 14 प्रत्याशियों का ऐलान किया है। इसमें मध्य प्रदेश के गुना में ज्योतिरादित्य के सामने राव यादवेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया है। वहीं विदेशी में शिवराज सिंह चौहान के सामने प्रताप बानू शर्मा को टिकट दिया है। पार्टी अब तक 209 प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। वहीं कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से सुप्रिया श्रीनाथ का टिकट काट दिया है। 2019 में उन्होंने यहां से चुनाव लड़ा था पर हार गई थी। इस साल कांग्रेस ने इस सीट से वीरेंद्र चौधरी को उतारा है। फिलहाल सामने नहीं आया है कि पार्टी ने श्रीनेत का टिकट क्यों काटा है। हालांकि इसे कंगना रनौत पर विवादित पोस्ट करने की कंट्रोवर्सी से जोड़कर देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की बाकी बाजी 6 सीटों में से 3 पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ राव यादवेंद्र सिंह और विदेशी से शिवराज सिंह चौहान के सामने प्रताप बानू शर्मा को उतारा गया है। दामोह से तरबाज सिंह लोधी को टिकट मिला है। कांग्रेस अब तक मध्य प्रदेश की 29 में से 25 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। ग्वालियर, मुरैना और कांडवा सीट अभी भी होड़ में है, जबकि खजुराहो सीट सपा के लिए छोड़ी गई है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में यूपी की गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर समेत 8 सीटों पर वोटिंग होगी। इसके अलावा बहरी मणिपुर लोकसभा सीट के एक हिस्से में 13 विधानसभा सीटों पर भी इसी चरण में मतदान होगा। निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज अधिसूचना जारी करेगा। इसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उम्मीदवार आज से अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। दूसरे चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। इस चरण में यूपी की गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर समेत 8 सीटों पर वोटिंग होगी। इसके अलावा बहरी मणिपुर लोकसभा सीट के एक हिस्से में 13 विधानसभा सीटों पर भी इसी चरण में मतदान होगा। बता दें, दूसरे चरण के लिए 4 अप्रैल तक नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया चलेगी और 5 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। जम्मू कश्मीर में पर्चों की जांच 6 अप्रैल को होगी। 8 अप्रैल तक नामांकन वापस लिया जा सकेगा। 27 मार्च को अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने एक वीडियो बयान जारी कर लोगों से सीएम अरविंद केजरीवाल की भलाई के लिए प्रार्थना करने का आग्रह किया, जो ईडी की हिरासत में है। इसके बाद उन्होंने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल 28 मार्च को अदालत में तथाकथित शराब घोटाले की सच्चाई उजागर करेंगे। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया और अगले दिन 28 मार्च तक ईडी को रिमांड पर भेज दिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दिल्ली और देशवासियों के लिए संदेश लेकर पत्नी सुनीता केजरीवाल बुधवार को एक बार फिर मीडिया के सामने आई। सुनीता ने बताया कि ईडी हिरासत में होने के बाद भी केजरीवाल दिल्ली वासियों के लिए फिक्रमंद है। सीएम का संदेश है कि मेरा शरीर जेल में है लेकिन आत्मा आप सभी के बीच है। आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। सुनीता ने कहा कि मुख्यमंत्री को डायबिटीज है, शुगर लेवल ठीक नहीं चल रहा है, फिर भी उनका निश्चय मजबूत है। अरविंद जी ने मुझे एक बात और कही, इस सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार लिए। वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। अभी तक किसी भी रेड में एक पैसा नहीं मिला। मनीष जी के यहां रेड मारी, संजय सिंह जी के यहां रेड मारी, सत्येंद्र जैन जी की यहां रेड मारी, एक भी पैसा नहीं मिला। हमारे यहां रेड मारी, मात्र 73,000 रुपए मिले। तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय और फॉरेंसिक की एक टीम 28 मार्च को आप नेता दीपक सिंगला के आवास से रवाना हुई। ईडी आप नेता दीपक सिंगला के आवास सहित दिल्ली और एनसीआर में कई स्थानों पर छापेमारी कर रही थी। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।
बीजेपी की नजर लोकसभा चुनाव में भी विधानसभा चुनाव जैसे ही प्रदर्शन दोहराने पर है। पार्टी ने राज्य की सभी 11 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और नितिन गडकरी समेत 40 नेताओं को शामिल किया गया है। बीजेपी की छत्तीसगढ़ इकाई ने स्टार प्रचारकों की सूची संज्ञा की है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम भी शामिल है। राज्य की 11 लोकसभा सीटों के लिए 3 चरणों में 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 7 मई को मतदान होंगे तथा वोटों की गिनती 4 जून को होगी। सूची के अनुसार केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान और अर्जुन मुंडा तथा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी राज्य में पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। स्टार प्रचारकों में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव और राज्य के 4 मंत्री भी शामिल हैं। राज्य में 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके रमन सिंह का नाम इसी सूची में नहीं है। वह